Namaste. It feels so amazing to stand here in front of the faces that are Bharat's tomorrow. That's right, you and me, we are Bharat's tomorrow. Now, मैं जब छोटी थी, तो हम लोग स्कूल असेंबली में नेशनल एंथम गाते थे. We used to say, भारत भाग्य विधाता in it. And I used to always wonder, ये भारत भाग्य विधाता कौन है? क्या ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या ये प्रेसिडेंट है? क्या ये कोई और पॉलिटिकल लीडर है? बट नाउ व्हेन आई स्टैंड हियर टुडे आई अंडरस्टैंड ये कौन है. ये आप और मैं हैं. द स्टूडेंट्स दैट आर सिटिंग हियर, द यूथ दैट इज सिटिंग हियर, वही है भारत भाग्य विधाता. नाउ इमेजिन 2047 में जब हम कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा, तो वो विश्व गुरु बनने का क्रेडिट किसे मिलेगा? वो क्रेडिट आपको और मुझे मिलेगा. बिकॉज हम ही वो लोग हैं जो भारत का फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं. वॉट वी चूज टू डू टुडे, द चॉइसेस दैट वी मेक, द इश्यूज दैट वी स्टैंड फॉर, दैट इज वॉट मेक्स द फ्यूचर ऑफ भारत. नाउ हम लोग सिर्फ इंस्टाग्राम या नेटफ्लिक्स के हीरोज नहीं हैं, हम लोग सब नेशन बिल्डिंग के भी हीरोज हैं. इसीलिए ऐसे एवरी टाइम अ यंग माइंड ड्रीम्स, अ न्यू भारत अवेकन्स. अब ये जो भारत है, बहुत पुराना भारत है. हर युग के अंदर एक चीज जो कांस्टेंट रही है वो ये रही है कि यहाँ पे युवाओं का डंका बजा है. हम अगर एंशियंट भारत में भी चले जाएं, अगर हम प्रभु श्री राम की भी बात करें, तो ही वॉज जस्ट 15 years old जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के लिए असुरों से युद्ध लड़ा था. अगर हम श्री कृष्ण की बात करें, तो वो शायद सिर्फ 16 वर्ष के थे जब उन्होंने कंस का वध किया था. अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, ही वॉज जस्ट 13 जब उन्हें गुरु गद्दी मिली थी. आज सिखिज्म को सेवा का दूसरा नाम बुलाया जाता है, ये उन्हीं की वजह से बुलाया जाता है. अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, she was just 30 when she was fighting for Jhansi with her kid on her back. She gave her life for this nation. हम बुद्धा की बात करें, he was just 29 जब उन्होंने अपने सारे कंफर्ट्स छोड़ दिए और वो बौद्ध धर्म के लिए आगे बढ़े. हम अहिल्याबाई होलकर की बात करें, she was just 29 when she became a widow. बट अपने दुख को उन्होंने खुद को रोकने नहीं दिया. She turned her pain into seva and served her nation. आज 300 वर्ष बाद भी उनकी कहानियां हम आगे सुनाते हैं. Age doesn't define impact, intent does. ये हमें समझना है. ये तो अब हम बहुत पीछे थे. इससे थोड़ा सा अगर हम आगे आ जाएं, हम अपने इंडिपेंडेंस एरा के आसपास आ जाएं, हम स्वामी विवेकानंद की बात करें. शिकागो का वो लेक्चर जिसके बारे में हम आज भी बात करते हैं, दैट्स द लेक्चर दैट इंट्रोड्यूस्ड भारत टू द वर्ल्ड. वो लेक्चर जब स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, ही वॉज जस्ट 29-30 years old. हम भगत सिंह की बात करें, हम उस वॉरियर की जब बात करते हैं जब उन्होंने इस राष्ट्र के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपनी जान दी थी, ही वॉज जस्ट 23 years old. हम चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात करें, ही वॉज जस्ट 24 years old. भारत की फ्रीडम मूवमेंट को एक नया रुख दिया था उन्होंने. युवा शक्ति जो है वो अपनी सोच से, अपने एक्शन से भविष्य को बदलने की कैपेबिलिटी रखती है. ये बात हमें समझनी होगी. और ये सिर्फ पास्ट के एग्जाम्पल्स नहीं हैं. अगर हम आज के समय की भी बात करें, इस मॉडर्न युग की भी बात करें, अगर हम रिलायंस की बात करें, धीरूभाई अंबानी, ही वॉज जस्ट 25 years old जब उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू किया. बट ही न्यू कि उन्हें रिलायंस खड़ा करना है. अगर हम चेस प्रोडिजी गुकेश की बात करें, 16 years के थे जब से उन्होंने टूर्नामेंट्स जीतने शुरू कर दिए. हम विक्रम बत्रा की बात करें, ही वॉज जस्ट 23 years old जब कारगिल में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी. हम मैरी कॉम की बात करें, शी वॉज जस्ट 20 years old when she won her first world championship. हम सचिन तेंदुलकर की बात करें,
He was just 16 when he started playing for the nation. In a couple of years, भारत क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाने लग गया था. I say this, people think youth are useless. I say youth are used less. हम उनका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं. Direction defines destiny. अगर आप अपनी डायरेक्शन सही कर लेंगे, अगर आज का यूथ अपनी डायरेक्शन को सही कर लेगा, तो वो भारत की डेस्टिनी बदलने की क्षमता रखता है. यूथ पावर इज लिमिटलेस, बट दे ऑल्सो फेस इन्फिनाइट डिस्ट्रैक्शंस. हमारे आज के जो यूथ है, उनकी डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं. लेट्स अंडरस्टैंड ये डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं. मोबाइल, सोशल मीडिया, दिस कॉन्स्टेंट स्क्रॉलिंग जो हम लोग कर रहे हैं हर समय, पीयर प्रेशर, कंपैरिजन कल्चर जो शुरू हो गया है, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन. मैंने अभी सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर डाली, 5 मिनट के अंदर मेरे पास 50 लाइक्स आ जाने चाहिए, अदरवाइज देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी. वेस्टर्न ट्रेंड को इमिटेट करना. वी वॉन्ट टू वेयर क्लोथ्स दैट आर नॉट इंडियन. We do not want to respect our parents, or we do not want to stay in the same home as them. We think that is cool. I'm sorry, that's not. सोचिए, इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए ये जो आप 4-5 घंटे वेस्ट करते हैं, ये एनर्जी आपका कोई स्किल नहीं ग्रो कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ईगो ग्रो कर रही है. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. कुछ वर्ष पहले मैं 16 साल की एक लड़की से मिली, हरियाणा के एक छोटे से गांव में. मेरी एक छोटी सी संस्था है जहां पे हमने उसे सम्मानित किया था. When this girl was 14, शिवांगी, उसके घर में फैमिली में पहली बार एक स्मार्टफोन आया. उसके सारे भाई और वो फोन लेके खेलने लगे. They started googling people, and when they were googling people, शिवांगी ने गूगल पे अपना नाम लिखा. जब उसने अपना नाम लिखा तो nothing popped up. She was surprised. She went to her brothers and she said, मेरे नाम पे कुछ आ क्यों नहीं रहा है गूगल पे. उनके पास कोई जवाब नहीं था. वो अपनी मम्मी के पास गई, वो अपने पापा के पास गई, घर के सब बड़ों के पास गई. किसी के पास उसे देने के लिए कुछ जवाब ही नहीं था. जब वो बार बार अपने मम्मी पापा को तंग करने लगी, तो उसके पापा ने उसे कहा, एक काम करो, इस वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ जाओ, फिर तुम्हारा नाम गूगल पे आ जाएगा. What did शिवांगी do? उसी गूगल पे उसने गूगल किया कि पहाड़ चढ़ने के लिए क्या करते हैं. She started training, she started reaching out to guides online, and at the age of 16, she became the youngest girl of India to climb Mount Everest. In the next 2 years, she climbed 5 of the highest 7 peaks of the world. Direction सही हो, resources का सही उपयोग किया जाए, तो आप कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं. क्यूरोसिटी को सही डायरेक्शन में लेके जाइए. और आजकल ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, दे आर नॉट जस्ट डिस्ट्रैक्शंस, इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है. ये जो कांस्टेंट कंपैरिजंस हैं, अब ये करियर या मार्क्स तक सीमित नहीं है. ये डायलॉग हम सब ने सुना होगा, शर्मा जी के बेटे के मार्क्स देखे हैं. नाउ इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू शर्मा जी के बेटे के मार्क्स. अब ये कंपैरिजन सोशल मीडिया कंपैरिजन में भी ट्रांजिशन हो चुका है. अब आप कई लोगों को कहते हुए सुनेंगे, खन्ना जी की बेटी का इंस्टाग्राम देखा है क्या? व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज, जो वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वो खन्ना जी की बेटी की रियल लाइफ नहीं है. वो हमेशा 4 जगहों पे घूम नहीं रही है, वो हमेशा 4 जगहों पे नया खाना नहीं खा रही है. शी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विद वेट इशूज. She also has apprehensions coming and standing in front of you people that you might be judging me for my weight. She is not always attending events and giving speeches. She also has her low moments. She also has times when she has lots of insecurities and self-doubt. But she doesn't give up. तो आपको चूज करना है और आपको ये बात समझनी है कि nobody's life is perfect. You have to stop chasing filters. You have to stop copying trends. You have to stop following others. Find your true self. Embrace your true self. And that's when you will actually grow.
इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में. दिस स्ट्रेस बिकम्स डेंजरस व्हेन यू डू नॉट हैव द राइट डायरेक्शन. कोयले की कहानी तो सबको पता है. इतने लंबे समय तक जब कोयले को प्रेशर मिलता है तो वो हीरा बन जाता है. बट वो हीरा इसलिए बनता है क्योंकि उसे अपनी डायरेक्शन की क्लैरिटी है कि मुझे हीरा बनना है. नहीं तो कोयला एक काला पत्थर भी बना रह सकता था. इसीलिए ज़रूरत है कि हम अपनी डायरेक्शन की क्लैरिटी ले. वी क्रिएट अ मैप फॉर द यूथ. एंड इसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें करने की ज़रूरत है. फर्स्ट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि लाइफ में हमारा पर्पस क्या है. क्या मेरा पर्पस मेरी पर्सनल ग्रोथ है? क्या मेरा पर्पस मेरी फैमिली को आगे बढ़ाना है, मेरी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, मेरे देश को आगे बढ़ाना है? मेरा पर्पस क्या है? सेकेंडली, मुझे ये समझना है कि मैं अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर रही हूँ. क्या मैं उसे सोशल मीडिया की तरफ चैनलाइज कर रही हूँ, या मैं सोशल मीडिया को टूल की तरह यूज़ कर रही हूँ, ना कि ट्रैप की तरह यूज़ कर रही हूँ. एंड थर्डली, मुझे सही रोल मॉडल्स चुनने होंगे. क्या मेरे रोल मॉडल्स स्क्रीन पे आने वाले खान्स और कपूर्स ही हैं सिर्फ, या मेरे रोल मॉडल्स शिवाजी हैं, अहिल्याबाई होलकर है, झांसी की रानी है? हमारे रोल मॉडल्स कौन हैं, ये हमें चुनना होगा. सही रोल मॉडल्स ही हमें सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं जीवन के अंदर. अगर 100 में से 10 युवा भी अपनी डायरेक्शन को सही कर लेंगे तो आई कैन अश्योर यू, भारत को विकसित होने के लिए 2047 की वेट नहीं करनी पड़ेगी. ये मिशन शायद हम 2037 में ही पूरा कर लेंगे. डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी बट फोकस करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तभी आप हीरा बन के निकलेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टैटिस्टिक्स, सम डेटा. इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. भारत में रोज कुछ नहीं तो 3 नए स्टार्टअप्स पैदा होते हैं. और ये स्टार्टअप्स सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में, सिर्फ दिल्ली बॉम्बे में नहीं होते हैं. ये सिर्फ IITs में पैदा नहीं होते हैं. ये हर छोटे छोटे टाउन में भी पैदा होते हैं. ये यहाँ सोनीपत में भी पैदा होते हैं. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. जेप्टो, भारत पे, क्रेड, ओला, जोमैटो, जीरोदा, नाइका, बोट. They all have started on the grassroots somewhere, and they all have been started by youth like you and me. 20, 21, 22, maximum शायद 30 वर्ष के लोग. That's because हम में courage था. We were ready to work hard for it. We were ready to bring a change. That's why this happened. And ये सिर्फ startups की बात नहीं है. India also has the largest amount of civil society organizations in the whole world. 1.87 lakh सिविल सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में. अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिविजुअली बहुत से लोग बहुत काम कर रहे हैं. बट ये जो 1.87 लाख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, these are led by 61% youth, and that is a big number. That shows भारत की संस्कृति आज के यूथ भी पकड़ के बैठे हैं. We haven't let it go. अगर हम कोविड की बात करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि कोविड में हर समय मैं ग्राउंड पे काम कर रही थी. सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो चुके थे. बट आई हैड दिस आर्मी ऑफ यंगस्टर्स हु वर स्टैंडिंग विद मी, रेडी टू वर्क ऑन द ग्राउंड विद मी. चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो जो लोग इधर से उधर अपने गाँव वापस जा रहे थे उनकी सेवा के लिए हो. वी हैड अ ह्यूज आर्मी हु वॉज ऑन द ग्राउंड वर्किंग विद अस. लोग कहते हैं कि भारत की पॉपुलेशन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आई से ये पॉपुलेशन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है. इस पॉपुलेशन का 65% जो यूथ है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये हमारे हैंड्स हैं. दिस 95 करोड़ यूथ, दीज आर द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट वी टॉक अबाउट. ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है. अगर हम में से हर कोई एक प्रॉब्लम को अपना ले और कहे कि इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, तो मैं ये दावा कर सकती हूँ कि विश्व में कोई प्रॉब्लम बचेगी ही नहीं. सबके सॉल्यूशंस यहाँ भारत से ही निकल के आ जाएंगे. हमारे यहाँ वेदों में, उपनिषद में कहा गया है, युवा शक्ति ही राष्ट्र की असली संपत्ति है. गीता में कहा गया है, उदारेत आत्मनानम, यानी कि अपनी असली शक्ति को समझो, उसे जगाओ. अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल.
आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, हर तरह के रिसोर्सेज हमारे हाथ में हैं। एक ही चीज़ की कमी है, सही डायरेक्शन की, सही वैल्यूज़ को एम्ब्रेस करने की। इस सब के साथ अगर हम एम्पैथी को एम्ब्रेस कर लेंगे, अगर हम दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझने लग जाएंगे, परोपकारम इदम शरीरम, अगर हम ये समझ लेंगे कि हमारा शरीर परोपकार के लिए ही बना है, दूसरों की मदद करने के लिए ही बना है, तभी हम भारत को सही दिशा में लेके जाएंगे। हम बहुत से एग्जाम्पल सुन चुके हैं, बट आज हमें ये समझना है कि ये सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं हैं। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लिमिटलेस है। हमारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, नेशन बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसे विकसित भारत बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आज यहाँ बैठा हर स्टूडेंट ये तय कर ले कि कल से मैं एक पेड़ लगाऊंगा या किसी एक की शिक्षा का ध्यान रखूंगा, दैट इज़ ऑल वी नीड टू चेंज द फ्यूचर ऑफ भारत। आपकी छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। नाउ रिमेंबर, स्वामी विवेकानंद जी ने एक कोट कहा था, आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू, गिव मी 100 एनर्जेटिक यूथ एंड आई कैन ट्रांसफॉर्म भारत। अब सोचिए, उन्होंने तो सिर्फ 100 मांगे थे भारत बदलने के लिए। भारत के अंदर 95 करोड़ यूथ है। अगर ये काम पे लग जाए तो ये पूरा विश्व बदल सकते हैं। तो आइए आज यहाँ से हम सब ये संकल्प लेके चलते हैं कि हम सबको मिलके सिर्फ भारत को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें भारत को जगाना है, हमें इसके ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना है, क्योंकि भारत के युवा ही हैं जो भारत का फ्यूचर है, जो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। थैंक यू।